गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स में इंटीग्रेशन टॉपिक में डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन के इससे पहले बहुत से वीडियोस बन चुके हैं जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके फॉर्मूले देख चुके हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे आज डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स में पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन टॉपिक क्या है आज हम लोग? डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले समझ लें, हम लोग इंटीग्रेशन के बहुत से वीडियोस देख चुके हैं इसके पहले। इंटीग्रेशन अभी तक हम लोग जो पढ़े थे, कोई फंक्शन होता था जैसे सपोज दैट दिस फंक्शन, कोई फंक्शन सपोज दैट हम लोगों का कोई फंक्शन क्या जैसे एफ एक्स है और डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लेते थे। फंक्शन एफ एक्स, एफ फॉर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको हम लोग इंटीग्रेट करते थे, जो वैल्यू आती थी वहां लिखते थे। इंटीग्रेट करने के बाद फॉर्मूला लगाते थे और प्लस सी, वहां क्या लगाते थे? प्लस सी। सपोज दैट इसको इंटीग्रेशन किया जाए, इसका इंटीग्रेशन सपोज दैट मान लेते हैं कैपिटल एफ एक्स होगा, तो इंटीग्रेट और प्लस क्या कर लेते थे? एट सी। सी को क्या बोलते थे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बताया थे सी क्या होता है आपका? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हर क्वेश्चन में सी लगाते थे, प्लस में होता था सी क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? इनडेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इन इस प्रकार के इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, सपोज कर लिया इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है प्लस सी, वहां हम लोग फॉर्मूला लगाते थे, फॉर्मूला अप्लाई करते थे इंटीग्रेशन का, फिर लास्ट में जाके प्लस सी करते थे, सी कहते थे कांस्टेंट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, ये कैसा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। यहाँ पे इसीलिए सी कांस्टेंट लगता था, कांस्टेंट कुछ वैल्यू होगी लेकिन हम लोग सी मान के चलते थे, हर जगह सी ही लिखते थे, प्लस सी प्लस सी प्लस सी। ये कहां से आता था ना? कहते थे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये होता क्या है? ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। इस प्रकार का इंटीग्रेशन हम लोग क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट देखिए क्या होता है? ये होता है इनडेफिनिट आपका, ये होता है जो अभी तक हम लोग पढ़े ऊपर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन जैसे कि नाम से लग रहा है कि जो वैल्यू होगी आपकी इसकी डेफिनिट होगी। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन को। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है? इफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या है आपका? कैपिटल एफ एक्स। सपोज दैट प्लस ही तो रहता है इसमें। इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अगर उसका इंटीग्रेशन एफ एक्स निकला है, implies that तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स देखते जाइएगा। यहाँ वेरिएबल एक्स है, आप अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी हो एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। ये होती है हम लोग की लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। हमको इन्हीं के बीच इसको इंटीग्रेट करना है, ए और बी के बीच में, या इसको आप
ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे लिखा गया। कहीं के क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा एक्स की वैल्यू होती है ए, तो ए ऊपर सिंपली बी लिख देंगे, एक्स नहीं लिखेंगे बार बार। वेरिएबल तो यहाँ पे एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है, ए टू बी। फंक्शन आपका क्या हो गया, एफ एक्स डी एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं आपका इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स ए टू बी, इसमें ए टू बी, इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को ए टू बी। लिमिट्स हैं ये, एक्स की वैल्यू क्या है ए, और एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में रखेंगे, एक्स की वैल्यू ए रखेंगे, एक्स की वैल्यू बी रखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में इसको इंटीग्रल वैल्यू निकली जा रही है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पर्टिकुलर इन वैल्यूज के बीच में जो लिमिट दे रही है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इनके बीच में इसकी वैल्यू निकाली जा रही है, तो इसको हम लोग या तो एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एफ एक्स डी एक्स, या इसको हम लोग ए टू बी, क्वेश्चन में ए टू बी ऐसे लिख के आता है, एक्स नहीं लिखते हैं, लेकिन होती किसकी, एक्स की वैल्यू ही। जैसे सपोज दैट इसका हमने क्या कहा, इसका इंटीग्रेशन क्या, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करके लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एक्स हो गया, बड़ा ब्रैकेट बना लेंगे, वैल्यूज क्या है, ए है तो यहाँ ए लिख लेंगे, और अपर वैल्यू क्या है, बी है। लोअर नीचे लिखा है तो लोअर वैल्यू, ऊपर लिखा है तो अपर वैल्यू। तो क्या हो जाएगा एफ एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले एक्स की जगह पे क्या होगी, अपर वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू एफ बी माइनस, और एक्स की जगह पे क्या होगी, अब लोअर वैल्यू आएगी एफ बी माइनस एफ। यहाँ पे कोई प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू पर्टिकुलर इन वैल्यूज के बीच में निकाली गई, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। वहां पे जो हम लोग इसके पहले इंटीग्रेशन देखे थे, इसमें कोई वैल्यूज नहीं होती थी, इसलिए हम लोग प्लस सी लेके चलते थे। जो भी फंक्शन है कोई लिमिट्स नहीं थी उसकी कि एक्स की इन वैल्यूज के बीच में इसकी वैल्यू निकाली जाएगी। यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू अगर ए टू बी है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, दिस मच होगी, डेफिनेट वैल्यू होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपर वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, एफ बी रखेंगे, और फिर नीचे पहले ऊपर वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह पे, जो भी इंटीग्रेशन पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद जो भी इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे उसमें अपर वैल्यू रखेंगे माइनस लोअर वैल्यू एक्स की जगह पे। तो इस तरह से उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन है, सपोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या है, कैपिटल एफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स निकल के आ रहा है, तो अगर फंक्शन ये एफ एक्स डी एक्स है, एक्स इक्वल टू ए टू बी, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू अगर ए टू बी के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप एक्स इक्वल टू ए टू बी है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए टू बी लिख सकते हो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन अगर एफ एक्स है तो एफ एक्स हो गया ए टू बी, इस तरह से लिख लेंगे आप। सबसे पहले अपर लिमिट आएगी, अपर लिमिट ज्यादा होती है इसको ऊपर लिखते हैं, अपर लिमिट जो भी होगी यहाँ पे एक्स जगह पे आ जाएगी, माइनस माइनस साइन लगता है बीच में, भी माइनस एफ ए। ये विषय यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना आप। इसको इंटीग्रेशन के बाद कौन सी वैल्यू पहले लिखते हैं, अपर लिमिट पहले लिखते हैं, अपर वैल्यू पहले लिखते हैं, अपर है वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू जो एक्स की वैल्यू होती है, तो एक्स की वैल्यू होगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ऊपर देखें इनडेफिनेट में प्लस सी सी आता था, सी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, कुछ वैल्यू होगी इसकी, इसलिए सी हम लोग इंट्रोड्यूस करते थे। यहाँ तो पर्टिकुलर इन वैल्यूज के बीच में ही हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। तो इन वैल्यूज को जब पुट कर लेंगे तो कांस्टेंट सी नहीं रखा जाता है, क्योंकि इन बाउंड्रीज इसकी ए टू बी है, इसकी बाउंड्रीज क्या है, फंक्शन की ए टू बी है, तो उसके बीच में वैल्यूज की क्या निकलेगी, एफ बी माइनस एफ ए। तो सबसे ऊपर वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यूज क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं, यहाँ तुमने ए टू बी जनरल वैल्यू पुट कर ली कि एक्स की ए वैल्यू लेट कर लिया, एक्स की बी वैल्यू लेट कर लिया। यहाँ पे ये वैल्यूज दे रखी होंगी आपको, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, माइनस दे रखी होगी, या तो 0 दे रखी होगी, लिमिट्स ऊपर नीचे दे रखी होंगी। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगी इंटीग्रेशन की पर्टिकुलर इन लिमिट्स के बीच में, इन वैल्यूज के बीच में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वहां फाइंड आउट करना है। इनको क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, दैट इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट की पहचान यही है कि इस प्रकार से लिखा होगा आपका ए टू बी, लिमिट लगी होगी इंटीग्रेशन में, सिंपली इंटीग्रेशन नहीं लिखा होगा इस प्रकार से कि सिंपली इंटीग्रेशन लिखा, ऐसे नहीं लिखा होगा आपका इंटीग्रेशन, उसमें लिमिट्स लिखी होंगी। लिमिट्स अगर ऊपर नीचे लिखी है, इट मींस वो क्या इंटीग्रेशन है आपका, डेफिनिट इंटीग्रेशन है। कैसा इंटीग्रेशन है आपका, वो डेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वहां तो कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, वहां पे फॉर्मूले थे, फॉर्मूले एज इट इज वहां भी यूज हो जाएंगे, इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले होंगे
फॉर्मूला यूज करने के बाद जो भी इंटीग्रेशन होकर आएगा उसमें तो वैल्यूज ऐसे पुट करनी होंगी, पहले अपर वैल्यू माइनस फिर लोअर वैल्यू। क्वेश्चन करके देखेंगे हम लोग। उसके पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। उन प्रॉपर्टीज को देखना बहुत जरूरी है। उन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आइए उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस मच। ये आपका क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है। और होता क्या है आपको, ये आपको ध्यान रखना है जो हम बॉक्स में कर रहे हैं, ये आपकी क्या है, काम की चीज है। इसी को आपको माइंड में सेट रखना है, ये आपको माइंड में इसको सेट रखना है आपको, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को। ये हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से होगा तो क्या करेंगे, एफ बी माइनस एफ, पहले ऊपर लिमिट रखेंगे, माइनस साइन होता है, प्लस नहीं, बीच में माइनस होता है, एफ ए। और इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। प्रॉपर्टीज फॉर्मूले क्या है या प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। मेन प्रॉपर्टीज 6-7 प्रॉपर्टीज है, एक साथ प्रॉपर्टी नहीं बताई जाएंगी, कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता दी जाएंगी, फिर बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी, जिससे कि मिक्सअप ना हो। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी देंगे जाने। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी कह लें या इसको फर्स्ट फॉर्मूला कहते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी, ए नीचे लिखेंगे बी ऊपर लिखेंगे, ए टू बी एफ एक्स, कोई फंक्शन अगर एफ एक्स है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स को डिएट किया जा रहा है, इसके साथ में यहाँ पे के द कांस्टेंट, क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, कोई कांस्टेंट हो गया 2, 3, 4 हो गया या 1 अपॉन हो गया, कोई फिक्स वैल्यू अगर इसके साथ में है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये फिक्स वैल्यू क्या होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये आपकी क्या होगी, कोई इफेक्ट नहीं डालेगी फंक्शन के ऊपर, सिंपली क्या होगी, बाहर आ जाएगी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। कोई भी अगर दे रखा होता है तो आप सिंपली उसको कांस्टेंट या कोई फिक्स वैल्यू आ जाए, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, 2, 3, 4 कोई नंबर आ जाए, तो उसको क्या सिंपली आप उसको बाहर करेंगे। ये होता है पहला फॉर्मूला क्या, तो ए टू बी के एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, के इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लिमिट आपकी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, लिमिट आपकी इसकी वैल्यू दे रखी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स विद ए टू बी। तो क्या हो जाएगा इसका आपका, देखिए क्या होगा, अगर हम लोग लिमिट्स को चेंज करते हैं, ए टू बी है, अगर हम लोग यहाँ पे बी टू ए कर देते हैं, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, माइनस हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाली। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लिखे भी देते हैं इंपॉर्टेंट। अगर लिमिट ए टू बी है, अगर लिमिट रिवर्स होती है, एक्सचेंज होती है, जैसे ए टू बी है, ये ए टू बी है, ये बी टू ए हो गया, ये लिमिट नीचे आ गई, नीचे ऊपर आपस में क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई, तो क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, माइनस हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, माइनस हो जाती है। जिसे ध्यान दीजिएगा, अगर इनकी वैल्यू लिमिट्स को आप चेंज कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा आपका। प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, नीचे अगर लिमिट आपकी जीरो है, नीचे लिमिट क्या आ गई, जीरो है, अपर लिमिट क्या आपकी ए है, और फंक्शन क्या है आपका एफ एक्स डी एक्स, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स इज द फंक्शन, लिमिट नीचे वाली जीरो हो जाती है। इनकेस इस प्रकार से डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, नीचे की लिमिट जीरो है, ऊपर लिमिट दे रखी है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जीरो टू ए एफ
एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स डी एक्स, ए माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें से x माइनस हो जाएगा a माइनस एक्स, तो यहीं पे a माइनस एक्स को रिप्लेस हो जाएगा a माइनस एक्स के, जो लिमिट आ जाएगी यहाँ उतर के आ जाएगी। लेकिन ये कब प्रॉपर्टीज होगी, तो नीचे वाली लिमिट जीरो हो, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब नीचे वाली लिमिट जीरो होगी तो आप सिंपली इस प्रॉपर्टी को इस प्रकार से यूज करते हैं। ध्यान देंगे कि नीचे की लिमिट जीरो होनी चाहिए, नीचे की लिमिट क्या होगी आपकी, जीरो होगी, तो क्या हो जाएगा, जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका। ये ध्यान देना है इस प्रॉपर्टी में। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, माइनस ए टू ए, लिमिट अगर माइनस ए टू ए है, एफ एक्स डी एक्स है, अगर एफ एक्स डी एक्स है तो क्या होगा, यहां पे देखिएगा थोड़ा सा, इफ, इसके लिए है, अभी लिख रहे हैं इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, एफ एक्स क्या अगर ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। कब के लिए, यदि एफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है। इसको हम अलग से भी एक्सप्लेन करेंगे कि ऑड फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन क्या होते हैं, उनको कैसे निकालते हैं। अगर ये जो फंक्शन एफ एक्स दे रखा है कैसा ऑड फंक्शन है, तो इस डेफिनेट इंडिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर फंक्शन में जीरो हो जाएगी। अगर इसी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, इवन फंक्शन है, सपोज दैट सेकेंड इसी में, इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, अगर जो फंक्शन दे रखा है वो हम लोगों का इवन फंक्शन है, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू टाइम्स माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो है, तो जीरो कब होगी, जब फंक्शन क्या होगा हम लोगों का ऑड फंक्शन होगा। और अगर ये आपका एफ एक्स क्या है, आपका इवन फंक्शन है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, टू टाइम्स हो जाएगी, टू बाहर आ जाएगा, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे इसके ऊपर, इसमें आपको बताया जाएगा कि सम फंक्शंस कैसे पहचानते हैं, सम इवन फंक्शंस क्या होते हैं, ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, उसको कैसे हम लोग निकालेंगे। ये सबसे पहले तो फंक्शन की आएगी, फंक्शन इवन है कि ऑड निकालना हो, तो उसका अलग से एक छोटा वीडियो बना देंगे कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। इस फॉर्मूले को फर्दर वहां पे एक्सप्लेन कर लिया जाएगा। यहाँ हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है इस फॉर्मूले का कि इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। तो ये पहला फॉर्मूला तो सिंपल ही था, अगर फंक्शन के साथ में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट सिंपली बाहर आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, लिमिट नो एक्सचेंज। अगर लिमिट आप चेंज कर रहे हैं तो साइन क्या होगा, माइनस हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अगर लिमिट आप ऊपर नीचे, यहाँ ए टू बी है, अगर आप लिमिट चेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, माइनस साइन आ जाएगा सिंपली, बाकी सब कुछ हो रहेगा। अगर नीचे की लिमिट जीरो है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर क्वेश्चन आते हैं 6 या 10 नंबर्स के आते हैं। अगर नीचे की लिमिट जीरो है, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स है, तो क्या होगा, जीरो टू ए माइनस एक्स हो जाएगा सिंपली। यहाँ जो एक्स रिप्लेस हो जाएगा किससे, ए माइनस एक्स रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे ए माइनस एक्स कर दीजिए, फिर इसको सॉल्व करते जाइए। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, माइनस ए टू ए, अगर प्रॉपर्टी नीचे की लिमिट माइनस है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो है। ये जीरो कब होगा, जब एफ एक्स क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, और ये टू टाइम्स कब होगा, जब एफ एक्स क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है। एक एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन देखा जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज बीच में यूज करेंगे, वहां पे लिखेंगे बाय दिस प्रॉपर्टी, बाय दिस प्रॉपर्टी। तो मेन बेसिक प्रॉपर्टीज ये हैं। उसमें आपकी सेकंड और थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसी पे आते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी पे, थर्ड प्रॉपर्टी पे। ये तो फिर कुछ याद ही नहीं करना, सीधे क्वेश्चन बाहर आ जाएगा। इसको देखना, अगर आप लिमिट चेंज कर रहे हैं, लिमिट अगर एक्सचेंज हो रही है, लिमिट अगर एक्सचेंज कर रहे हैं, ऊपर कर नीचे कर रहे हैं, नीचे ऊपर कर रहे हैं, तो सिर्फ माइनस साइन आगे आ जाता है, ऐसे नहीं है, माइनस साइन दिस मच। अगर नीचे की लिमिट जीरो है, ऊपर लिमिट है, आपकी वैल्यू है, तो क्या करेंगे, ए माइनस एक्स हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये दोनों प्रॉपर्टी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। वाली फोर्थ प्रॉपर्टी को हम लोग अलग से भी देख लेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लोग इन सेकंड और थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उन पे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, इन पे क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज वहां पे कैसे अप्लाई होती हैं,
एक प्रकार से फॉर्मूले इनको कह लीजिए, प्रॉपर्टीज कह लीजिए। पीडीएफ में भेज भी दिया जाएगा, इनकेस कोई दिक्कत आती है तो पीडीएफ में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। बस ये है कि आपको उसमें कमेंट करना होगा कमेंट बॉक्स में, तो आपको पीडीएफ